मदरसा बैतुल उलूम कोंडवा पुणे। इस ऑफिशियल चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। याद रखिए, इससे किसी एक शख्स को नहीं, पूरे मदरसे को फायदा होगा और आपको अजर अजीम अता होगा। और आगे आयत है कि अल्लाह ने जो इनको कुछ माल औलाद अच्छे दे रखे हैं, ठाट बाट में घूमते फिरते हैं, बंगले हैं, कारें हैं और एक से एक कपड़े हैं वगैरह वगैरह, तो इससे ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप ताज्जुब न करें और इस पर फरेफ्ता न हो, धोखे में ना आए। ये क्यों किया है हमने इनको, दुनिया में क्यों दिया है? इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुअज़्ज़िबहुम बिहा, बेशक अल्लाह चाहते हैं कि क्या करें अल्लाह ताला, बेशक अल्लाह ताला चाहते हैं कि इनको इस माल और इनकी इस शान और शौकत वाली आल के ज़रिए हम अजाब दे देवें। कि मुनाफिकीन के माल और औलाद के लिए, उनके लिए नेमत नहीं अजाब है। अब कैसे अजाब है ये समझो। वजह ये है कि दुनिया की मोहब्बत में इन्हिमाक इंसान के लिए इस दुनिया ही में एक अजाब व मुसीबत बन जाता है। इसको फिर से सुने, कैसे अजाब है माल और आल। एक तो है ज़रूरत का थोड़ा बहुत कमा लेना, किफ़ायत शिआर बच्चे मिल जाना, और एक ठाट बाट और अपने मन के चोचले पूरे करने वाले, और फिर अप्पर से अप्पर, हज़ार हज़ार से लाख, लाख से करोड़, करोड़ से अबज, इस तरह बढ़ते जाना। तो ये कह रहे हैं कि दुनिया की मोहब्बत में इन्हिमाक, इन्हिमाक का मतलब है मशगूल हो जाना। बस जब देखो तब दुनिया 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 दुनिया। तो दुनिया की मोहब्बत में इन्हिमाक इंसान के लिए इस दुनिया ही में एक अज़ाब व मुसीबत बन जाता है। ये एक अज़ाब है। अव्वल माल दुनिया के हासिल करने की तमन्नाओं में, फिर तदबीरों में, उसके लिए कोशिशें करना, कैसी कैसी मेहनत और मशक्क़त और कोफ्त तकलीफ़ जिस्मानी और रूहानी उठानी पड़ती है। दुनिया कमाने वाले कितनी तकलीफ़ उठाते हैं। न दिन का चैन, न रात की नींद, न अपने तन बदन की खबर, न अहलो इयाल ही में दिल बहलाने की फुर्सत। फिर अगर वो हासिल हो गए, अब माल नहीं मिला था तो टेंशन, अब माल मिल गया तो टेंशन, फिर अगर वो हासिल हो गया तो उसकी हिफाजत और उसके बढ़ाने की फिक्र दिन रात का अजाब है। पहले कमाने की फिक्र है, कोशिश एक अजाब। दूसरे, अब इस माल को बचाना, इसके वबाल से बचाना। दुनिया में भी टैक्स, ये टैक्स वो टैक्स, ये एसटी वो जीएसटी, वो फलाना एसटी, ये चोर वो डाकू, वो बैंकों के अंदर से पूरा हैक करके माल निकाल लेना, न जाने क्या क्या मुसीबत। घर के अंदर रखे तो घर में चोर, किस पे शक करे। तो अब माल को बचाना और फिर और बढ़ाना, टेंशन पर टेंशन, तो उसकी हिफाजत, उसके बढ़ाने की फिक्र दिन रात का अजाब है। और अगर ज़रा सा नुकसान हो गया या कोई बीमारी पेश आ गई तो गमों का पहाड़ आ पड़ा। और अगर सारी चीज़ें इत्तेफाक से तबीयत और ख्वाहिश के मुताबिक हासिल हो भी जाएं, कोई टेंशन नहीं, माली माल है, तो इसके घट जाने का अंदेशा और बढ़ाते चले जाने की फिक्र किसी वक्त चैन लेने नहीं देती। ये बता रहे इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुअज़्ज़िबहुम बिहा, इनके माल और इनके आल औलाद पर आप ताज्जुब न करें, ये तो अल्लाह का अजाब है। वो अजाब कैसा है उसको ज़रा सा खोला है, समझे या नहीं समझे। फिर आखिरकार ये चीज़ें मौत के वक्त या पहले ही उसके हाथ से जाती हैं। क्या होता है? चली जाती है मौत के वक्त या उससे पहले। तो उस पर हसरत और यास मुसल्लत हो जाती है, इतना कमाया अब छोड़ के जा रहा हूँ। ये सब आज़ाब ही आज़ाब है, जिसको बेवकूफ़ इंसान, जिसने सामान राहत का नाम राहत रख लिया है। एक है सामान राहत और एक है राहत। सामान राहत का नाम राहत रख लिया, बंगला है, कार है, बंगले में डनलप्स है, सोफ़े हैं, कालीन है, एसी है, फिर भी एसी की तैसी है। ये क्या है?
کہ رات کو نیند نہیں آتی نا، اس لیے ذرا 2 گولی کھا رہا ہوں. ارے بھائی راحت کے تو تمام سامان ہیں، راحت کہاں ہے کہ گولیوں سے بلائی جا رہی ہے راحت؟ نیند ہی غائب ہے تو راحت کہاں سے ملے گی؟ تو یہ دونوں الگ چیزیں ہیں. راحت ملنا الگ چیز ہے اور سامان راحت کا ہونا الگ چیز ہے. راحت اصل ہے، کھیت میں کام کر کے تھک کے مزدوری کر کے یا بڑی بڑی گونیاں اٹھا کے پھینک دیتا ہے اور چند روپے چند سکے ہاتھ میں آتے ہیں اور اپنا توشہ جھاڑ کے نیچے کھولتا ہے، جواری کی روٹی ہے اور چٹنی ہے اور کھا کے پانی پی کے تنا کے سوتا ہے، جس کو دیکھ کر گزرنے والا نواب اور بادشاہ بھی رشک کرتا ہے، ارے یہ کیا کھا رہا ہے کہ اس کو اتنی میٹھی نیند آ رہی، ہم تو گولیاں کھا رہے ہیں. تو اس کے پاس راحت ہے اور تیرے پاس اسباب راحت ہے. کیا ہے؟ دونوں الگ ہیں، دونوں کا فرق سمجھنا چاہیے. تو یہ جو دکھ رہا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دے رہے ہیں، ان کا مال منافقین کا اور پھر ان کے اہل و عیال اور سب خوشحال بظاہر نظر آتے ہیں، یہ سب عذاب میں ہے. اسباب راحت تو ہیں، راحت نہیں ہے. اور حقیقی راحت یعنی قلب کا سکون و اطمینان کی اس کو ہوا بھی نہیں لگی ہے، اس لیے سامان راحت ہی کو راحت سمجھ کر اس پر مگن رہتا ہے، جو حقیقت میں اس کے لیے دنیا کے چین و آرام کا بھی دشمن ہے اور آخرت کے عذاب کا مقدمہ ہے. یہ مقدمہ کیا ہے؟ پیش خیمہ. آگے جو آتا ہے کتاب کے شروع میں مقدمہ ہوتا ہے جو کتاب کے اوپر روشنی ڈالتا ہے کیا آنے والا ہے، اور لشکروں کے اندر ایک مقدمہ ہوتا ہے، اس کو مقدمۃ الجیش کہتے ہیں، کہ اگر 1,00,000 کی فوج ہے تو آگے 10,000 لوگ چلیں گے، دائیں 10,000 بائیں 10,000 پیچھے، اس کو کہتے ہیں مقدمہ، یعنی آگے کیا ہوا. اس میں مفعول مؤنث کا صیغہ ہے مقدمۃ، قدم یقدم تقدیم سے.